चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। मैं हूं अफरोज। चैन की नींद के उपाय क्या है, ये आज हम जानेंगे पंडित शैलेंद्र पांडे से। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार पंडित जी, और आज हमारे दर्शकों को आप क्या खास बताने वाले हैं इस शो में, वो आपसे जानना चाहेंगे। चाल चक्र में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको नींद क्यों नहीं आती, नींद ना आने के पीछे के तर्क क्या हैं, और नींद ना आने के पीछे कौन से ग्रह दरअसल जिम्मेदार होते हैं, चैन से नींद आने के चमत्कारी उपाय क्या हैं, प्रयोग क्या हैं, और अगर नींद की दिक्कत हो जाए तो जिंदगी में कैसे ग्रहों के माध्यम से आप उसको बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा आज का दिन कैसा जाएगा, आज के दिन के राशियों की सबसे ज्यादा सटीक, असरदार और अचूक भविष्यवाणी आप जान पाएंगे। और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज का शुभ समय क्या होगा, शुभ पहर क्या होगा, और उसमें ऐसा क्या करें जिससे आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं। चलिए पंडित जी, इससे पहले कि शो को आगे बढ़ाएं, जान लेते हैं आज का पंचांग। आज की तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। आज का नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा दिन भर रात भर सिंह राशि में संचरण करेगा, और चंद्रमा की इसी गति के आधार पर हम ये समझ पाएंगे, इसी चाल पर समझ पाएंगे कि आज का चाल चक्र कैसा है आपकी राशियों का। आज राहुकाल का जो समय होगा, जिसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है। बेहतर होगा आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना की जाए, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो मेरी सलाह यही होगी कि यात्रा के पहले पीली सरसों का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे, मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी, नींद हमारे जीवन में उतनी ही जरूरी होती है जितना खाना, हवा, पानी। अगर नींद नहीं होगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्या नींद का ग्रहों के साथ में भी कोई संबंध होता है? जिंदगी में वास्तव में अफरोज, हवा ना रहे तो शायद एक क्षण भी जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन अगर हवा को हटा दें तो पानी की बात करें, भोजन की बात करें। पानी कुछ देर बाद आप पिएंगे ही पिएंगे, 2-4-5 घंटे बाद आपको पीना ही पड़ेगा। अब बच गया भोजन और नींद। नींद की तो स्थिति यह है कि अगर नींद गड़बड़ हो जाए, नींद डिस्टर्ब हो जाए, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि नींद किसी भी व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारे शरीर को दोबारा से ऊर्जा कलेक्ट करने के लिए, हमारे दिमाग को दोबारा से काम करने के लिए नींद की सख्त आवश्यकता होती है। बिना नींद के या कम नींद के, नींद ना आए, नींद कम हो, दोनों ही स्थितियों में हम बीमारियों के और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। देखिए, आपके शरीर को जितना आराम चाहिए वो तो दुरुस्त बात है, आपके दिमाग को, आपके मन को भी आराम चाहिए, और वो स्थिति आपको नींद में ही मिल सकती है। इसलिए नींद बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर नींद कम होगी, नींद पूरी नहीं होगी या नींद नहीं होगी, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ज्योतिष का विषय है हमारा, हम मेडिकल साइंस की बात नहीं करते। ज्योतिष कहता है कि लग्न 1st हाउस, चतुर्थ 4th हाउस, अष्टम 8th हाउस और द्वादश 12th हाउस, ये 4 भाव ऐसे हैं, पहला, चौथा, 8वां और 12वां। इनसे आप नींद देखते हैं और शैया सुख देखते हैं, यानी बेड कंफर्ट का इलाका यहीं से कंट्रोल होता है। आपको जो नींद आती है उसके पीछे चंद्रमा शुक्र की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि दिमाग के जो केमिकल्स होते हैं दरअसल वही नींद प्रोड्यूस करते हैं, वही नींद पैदा करते हैं। बुध को इसमें इसलिए जोड़ लिया, चंद्रमा शुक्र के अलावा बुध का भी संबंध नींद से होता है, क्योंकि बुध आपकी सोच को प्रभावित करता है। अब अगर सोच ही गड़बड़ होगी तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो भी नींद नहीं आएगी। इसलिए चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये तीनों मिलकर आपकी नींद डिसाइड करते हैं कि आपको कैसी नींद आएगी, अच्छी आएगी, बुरी आएगी। और अच्छी नींद आना एक ईश्वर का वरदान है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि नींद में बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। आप तनाव में हैं, बहुत टेंशन है, आपको दिक्कत हो रही है, एक बढ़िया नींद अगर आपको आ जाए, सारा टेंशन, सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा।
एक अच्छी नींद दरअसल भगवान का एक वरदान है जो आपको बहुत किस्मत से, बहुत कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष कहता है कि जो जल की और वायु की राशियां होती हैं, ये नींद की राशियां होती हैं। सीधे तौर से जल की राशियां कौन सी होती हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल की राशियां हैं। नींद अच्छी आएगी। वायु की राशियां मिथुन, तुला, कुंभ, इनको भी नींद अच्छी आएगी। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला, कुंभ, इन 6 राशि वालों को नींद आने में दिक्कत नहीं होती। जिनके जन्म का संबंध 2 से होता है, जिनका मूलांक 2 हो, 4 हो या 6 हो, ऐसे लोगों को भी नींद आने में दिक्कत नहीं होती। ये अंक भी, ये डेट ऑफ बर्थ भी निश्चित रूप से नींद से जुड़े हुए होते हैं। 2, 4, 6 वालों को नींद आने में अमूमन दिक्कत नहीं होती है। पंडित जी, वैसे तो कहा जाता है कि रात सबसे अच्छा वक्त होता है सोने के लिए, लेकिन बहुत से लोग दिन में भी सोते हैं। तो असल में बात की जाए तो नींद के लिए अच्छा वक्त कौन सा है? कब सबसे अच्छी नींद आती है? देखिए, वक्त की अगर मैं बात करूं तो वक्त के हिसाब से तो मैं कहूंगा कि ईश्वर ने रात बनाई ही है सोने के लिए, दिन बनाया है काम करने के लिए। इसीलिए रात में प्रकाश कम होता है ताकि आप सो पाएं, और दिन में इसलिए प्रकाश ज्यादा होता है ताकि आप काम कर पाएं। ये तो बहुत समझदारी और बहुत नेचुरल बात है। लेकिन अगर हम ज्योतिष से समझना चाहें कि नींद अच्छी आती कब है, टाइम फैक्टर नहीं, कुंडली में कौन से ग्रह होते हैं जो आपकी नींद को अच्छा कर देते हैं, आप बढ़िया से गहरी निद्रा में सो पाते हैं, ऐसा होता कब है? चंद्रमा, शुक्र या बुध, तीनों में से कोई भी एक ग्रह अगर अच्छा होगा, चंद्र अच्छा होगा, शुक्र अच्छा होगा या बुध अच्छा होगा, तो आपको अच्छी नींद जरूर आएगी। आपकी कुंडली के केंद्र में या अष्टम भाव में, अर्थ हाउस में केवल शुभ ग्रह होंगे, तब भी आपको अच्छी नींद आएगी। अक्सर मैं तत्वों की बात करता हूं अपने कार्यक्रम में, 5 तत्वों की बात करते हैं ना। अगर आपकी कुंडली में जल तत्व का इलाका मजबूत हो जाए, तब भी आपको अच्छी नींद आएगी। यानी जल की जो मात्रा है वो नींद को बहुत अच्छा कर देती है। जैसा आपको पहले भी बताया कि जो जल की और वायु की राशियां हैं, वहां पर नींद बढ़िया आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, इन 6 राशि वालों को सामान्य रूप से अच्छी नींद आती है। जल तत्व का जादू तो इतना ज्यादा होता है कि जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, जो नदी के किनारे रहते हैं या तालाब के किनारे रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी होता है। अब नाला बगल में गंदा बह रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कि बगल में गंदा नाला बह रहा है, रात भर बदबू आती है तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी, नहीं। जिनके घर के पास स्वच्छ जल का स्रोत होता है, ऐसे लोगों को भी अच्छी नींद आती है। नाले के बगल में रहने वालों को नींद आती है कि नहीं आती है वो मैं नहीं जानता, लेकिन नदी के किनारे जो लोग रहते हैं या तालाब के किनारे रहते हैं, सरोवर के किनारे रहते हैं, उनको बढ़िया नींद आती है। क्योंकि जो जल है ना, वो आपके मेंटल लेवल को बहुत हद तक शांत कर देता है। हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान थे, इसीलिए अमूमन उनकी कुटिया, उनकी झोपड़ी जो होती थी वो नदी के आसपास होती थी, ताकि उनको अच्छी निद्रा आए, गहरी निद्रा आए और ध्यान करने में सरलता हो। इसीलिए जब नींद आने में डिस्टरबेंस होता है तो एक छोटी सी सलाह दी जाती है कि रात को सोने के पहले सिरहाने लोटे में पानी भर के रखो। जल जितना मजबूत होगा आपके पास, जल तत्व का इलाका जितना मजबूत होगा, जितना आपके सर के निकट होगा जल का इलाका, उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से आप नींद को एब्जॉर्व कर पाएंगे। जैसे जैसे हम जल से दूर हो रहे हैं या शरीर में जल तत्व की मात्रा घट रही है, वैसे वैसे नींद आने में दिक्कत हो रही है। तो याद रखिए कि अगर आपके घर के निकट जल का स्रोत हो या आप जल के स्रोत के आसपास रहते हो, तब भी आपको अच्छी नींद आएगी, कुंडली में योग हो या ना हो। पंडित जी, ये बात तो हुई कि नींद अच्छी कब आती है, लेकिन अगर हम ग्रहों के हिसाब से बात करें तो नींद आने में समस्या कब होती है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है अफरोज। अगर आपको अच्छी तरह से नींद ना आए, नींद आपकी पूरी ना हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्योंकि आपके दिल, दिमाग, मन को सोने के लिए, नींद के लिए पर्याप्त समय चाहिए, तभी वो दोबारा से रिफ्रेश हो पाता है। इसीलिए दुनिया भर में तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 40 से 50% लोग नींद की दवाइयां खाते हैं सोने के लिए। वो इसीलिए खाते हैं क्योंकि नींद की आवश्यकता बहुत ज्यादा है और नींद नहीं आ रही है। तकियों की जो ऊंचाइयां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। तकिया लगाते क्यों हैं? तकिया इसलिए लगाते हैं ताकि सर ऊंचा हो जाए, सर में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाए, आलस्य आए और नींद आ जाए। लेकिन तकिया ऊंचा होता चला जा रहा है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। दवाइयां खा रहे हैं, नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। ज्योतिष क्या कहता है?
ज्योतिष कहता है कुंडली में चंद्रमा या शुक्र खराब होगा या पीड़ित होगा तो बिना कारण की नींद नहीं आएगी। कोई ठोस कारण नहीं होगा उसके पीछे, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी अगर कुंडली में चंद्र या शुक्र खराब हो या पीड़ित हो। अगर बुध पीड़ित हो, बुध खराब हो, बुध कमजोर हो तो चिंता से नींद नहीं आती। कोई ना कोई ऐसी चिंता पकड़ लेती है जो आपको छोड़ती नहीं और नींद आपके गले में सवार हो जाती है। लगता है कि अब आई कि तब आई, आंख झपक रही है, पलकें भारी हैं, नींद नहीं आती, टेंशन से, चिंता से, अब क्या होगा। अगर कुंडली में अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व प्रधान हो, यानी अगर आपकी राशि मेष, सिंह, धनु हो या पृथ्वी तत्व हो वृष, कन्या या मकर हो, ये 6 राशियां हैं। फायर की राशियां 3, मेष, सिंह, धनु, और पृथ्वी तत्व की राशियां 3, वृषभ, कन्या और मकर। इन 6 राशि वालों को भी अमूमन नींद आने में मुश्किलें आती हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है लगातार काम करने की और इनको नींद आने में दिक्कत होती है। कुंडली में अगर मंगल प्रचंड हो जाए, मंगल बहुत ज्यादा उग्र हो जाए, कुपित हो जाए तो शारीरिक तकलीफ की वजह से नींद नहीं आती। शरीर दर्द होगा, शरीर में घाव हो जाएंगे, चोट चपेट लग जाएगी, दुर्घटना होगी या पेन की वजह से या कोई और बात है, इस वजह से नींद नहीं आती। शारीरिक तकलीफ की वजह से नींद नहीं आती। अगर कुंडली में मंगल खराब हो गया, दूषित हो गया तो तकलीफ इतनी ज्यादा होती है फिजिकल कि व्यक्ति को नींद नहीं आती। अगर आपका अंक, अगर आपके जन्म की तारीख का संबंध 3 से है, 7 से है या 9 से है, यानी अगर आपका मूलांक 3 है, आपकी जन्म की तारीख 3 है, 12 है, 21 है या 30 है, 7 मूलांक है, आपकी जन्म की तारीख 7 है, 16 है, 25 है, या आपका मूलांक 9 है, यानी आपकी जन्म की तारीख 9 है, 18 है, 27 है, तब भी नींद की समस्या हो सकती है क्योंकि ये तीनों अंक 3, 7 और 9 वाले इतना ज्यादा सोचते रहते हैं दिन रात कि इनको नींद आने में दिक्कत हो जाती है। पंडित जी, अगर बात करें हैं ज्योतिषीय उपाय की तो अच्छी नींद आने के ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकते हैं? अब अच्छी नींद आने के बड़े सारे उपाय हैं। डॉक्टर साहब कहेंगे कि दवाई खाओ, इतने मिलीग्राम की अच्छी नींद आएगी, लेकिन ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष या अध्यात्म की अगर हम बात करें तो ज्योतिष या अध्यात्म आपके मन की रिपेयरिंग करता है। मेडिसिन क्या करती है? मेडिसिन आपके दिमाग में एक केमिकल पैदा करती है जिससे आपको नींद का अनुभव होता है, जिससे आपको नींद आता है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक जो प्रभाव है, जो मेडिकल का प्रभाव है, वो फिजिकल प्रभाव है, वो आपकी शरीर के केमिकल्स को प्रभावित करता है। जो ज्योतिष के उपाय हैं या आध्यात्मिक उपाय हैं वो आपके मेंटल लेवल को, मन को प्रभावित करते हैं और इस वजह से नींद लाने में सरलता होती है। दोनों में से कोई भी उपाय आप आजमा सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि भाई दवाई खाओ तो उसकी बात मानिए, क्योंकि हमारी शुरुआत जो होती है ना वो फिजिकल बॉडी से होती है। मन तक जाना थोड़ा कठिन होता है, मन तक जाने में वक्त लगता है, तो एकदम से दवाई छोड़ देना, एकदम से ज्योतिष पे डिपेंडेंट हो जाना या एकदम से आध्यात्मिक रूप से डिपेंडेंट हो जाने में मुश्किल होगी। आप बराबर चलिए पैरेलल, डॉक्टर की बात मानिए और धीरे 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 ज्योतिष और आध्यात्म के रास्ते पे चलिए, तब जाकर चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि हम फिजिकल बॉडी में जीते हैं, हम मन में नहीं जीते। अगर जो मन में व्यक्ति जीता है उसको किसी उपाय की जरूरत जीवन में पड़ती ही नहीं, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी नहीं है। अब मान लिया आपको नींद आने में डिस्टरबेंस होती है, क्या करना चाहिए? एक तो सोने के कमरे का जो रंग है जिसमें आप सोते हैं ना, उसका रंग या तो क्रीम रखिए, या तो हल्का हरा रखिए, लाइट ग्रीन रखिए या गुलाबी रखिए। उससे थोड़ा सा मूड आपका साइलेंट होगा, थोड़ा सा मूड आपका सूदिंग होगा, रिलैक्सिंग होगा, आपको नींद आएगी। अपने कमरे में हल्की सुगंध का इस्तेमाल करिए, हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी सुगंध आती रहे कमरे में, उससे भी नींद आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि रात में अगरबत्ती जला लिया, कमरे में धुआं फैल गया, खांसे जा रहे, नींद नहीं आ रही, ये सब मत करिएगा। हल्की सुगंध, अगर आपको सोना है तो कम से कम 2-3 घंटे पहले आप एक अगरबत्ती या धूप बत्ती जला दीजिए, हल्की सी महक कमरे में रह जाए, उसमें सोइएगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। पलंग के नीचे कोई भी सामान मत रखिए। आजकल बेड बॉक्स का फैशन चल रहा है, समझा तो सकता नहीं मैं, लेकिन कोशिश करिए कि पलंग के नीचे कोई सामान मत रखिए। और अगर बेड बॉक्स पे सोते हैं तो खास तौर से लोहा तो बिल्कुल मत रखिएगा, वरना नींद में डिस्टरबेंस होगा। कोशिश करना चाहिए कि अगर बेड बॉक्स है तो बेड बॉक्स में केवल कपड़े, रजाइयां, गद्दे यही रखे जाएं, कपड़े ही रखे जाएं, उसमें कोई मेटल ना रखा जाए। नींद की समस्या ज्यादा है तो गले में चांदी जरूर पहनिएगा
और लाल तिलक का प्रयोग मत करिएगा। लाल तिलक लगाने से फायर एलिमेंट बॉडी में बढ़ता है, एग्रेशन बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है। तो ज्यादा लाल तिलक का प्रयोग करने से भी नींद में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, नींद में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए गले में चांदी तो पहन लीजिए अगर नींद की दिक्कत है, और जहां तक संभव हो लाल तिलक का प्रयोग मत करिए। जो पलंग का पाया है जहां आप सोते हैं, अपने सिरहाने के बगल में ना जमीन पर एक लोटे में जल भर के रख लीजिए। उस लोटे को ढकिएगा नहीं, खुला रहेगा, और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दीजिए। ऐसा करने से मैंने आपको बताया ना कि जल के नजदीक रहने से जो मेंटल लेवल है वो इंप्रूव करता है। हम जब पूजा करते क्या करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरम शुचिः, जल छिड़कते हैं ना उसके बाद। क्यों? क्योंकि जल तत्व के अंदर पवित्रता की, रिपेयरिंग की क्षमता मौजूद है। इसीलिए सिरहाने एक लोटे में जल भर के रख लीजिए, ढकेंगे नहीं उसको, सुबह उठ के उसको पौधे में डाल देंगे, नींद की, मन की रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हो उस कमरे में एनर्जीज बहुत अच्छी होती है। यकीन मानिए जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं आती वहां पर ज्योतिष के 99% उपाय काम ही नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों, दरवाजा खुला, सूर्य सामने, सूर्य की रोशनी आ रही है, चंद्रमा की रोशनी रात में आ रही है, बहुत बढ़िया। ऐसे कमरे में ऊर्जा का लेवल इतना सुंदर होगा कि वहां सोएंगे तो नींद आपको अच्छी तरह आएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए पंडित जी, इसी बीच कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। योगेश हमसे बात करना चाह रहे हैं, बिलासपुर से कॉल कर रहे हैं, उनकी कॉल लेते हैं। जी बताइए योगेश, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। नमस्कार योगेश जी, बताइए क्या मुश्किल है? पंडित जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। लोगों की समस्याएं इतनी बढ़ गई है आज की दुनिया में, ये आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहूँगा सर, मैं ये कहूँगा पंडित जी, आप इस कली काल में कल्प वृक्ष समान है। योगेश जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आपकी मुश्किल क्या है सर? मुश्किल ये है पंडित जी, मैं बहुत दिन प्रयास कर रहा था, आज लगा है नंबर आपका। ये मैं बोल रहा था, मेरा जन्म तिथि 18 अगस्त सन 1983। समय बताइए। समय है रात्रि 8:10, दिन गुरुवार। कहाँ जन्म हुआ है? ये रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़। रायगढ़। पूछिए क्या सवाल है? पंडित जी, शादी, स्वास्थ्य और नौकरी से संबंधित है। 2-3 साल से शादी की बात चल रही है पर हो नहीं पा रही है, और आपके बताए उपाय मैं करते रहता हूँ। योगेश, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की, राशि आपकी धनु बन रही है। आपके सप्तम भाव में सूर्य शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है। शुक्र इस कुंडली का प्राण है, शुक्र इस कुंडली का हीरो है, और शुक्र सर्वाधिक कमजोर होने की वजह से जीवन की तमाम चीजें एक निश्चित सीमा पे जाके रुक गई हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो माली हालत हो, आर्थिक स्थिति हो। इसको बेहतर करने के लिए 2 उपाय करेंगे आप। सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करना बेहद अच्छा होगा। दूसरा, सूर्य देव को सुबह जल चढ़ाइए, रोज सुबह सादा पानी, प्लेन वाटर, जल में कुछ भी नहीं मिलाएंगे, और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करेंगे। कोशिश करिए कि नॉनवेज खाना बंद कर दें, क्योंकि गायत्री मंत्र के जप के साथ अगर आपका आहार सात्विक नहीं होगा तो आपको इसके लाभ नहीं मिलेंगे। वैसे ज्योतिष कहता है कि अगर ये उपाय किए जाएं, इन तरीकों को आजमाया जाए तो मार्च 2016 के बाद जिंदगी की हर मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं, अनुज, उनसे बात करते हैं। जी अनुज, पूछिए अपना सवाल। जय श्री कृष्ण पंडित जी। नमस्कार अनुज, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 अप्रैल 1986। समय बताइए। समय है 8:48 PM। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में ही। क्या मुश्किल है अनुज? पंडित जी, क्या कहते हैं, उसने ना MBA किया फाइनेंस से और MCA किया उसके बाद ना उसकी मतलब अच्छी जॉब नहीं लग रही है, और उसको मतलब शादी का भी सेटल नहीं हो रहा है। अभी तो नौकरी करते हैं ये इस समय? हाँ, नौकरी करते हैं लेकिन अच्छी जॉब नहीं लग रही है। PA में मतलब IT सेक्टर की कंपनी है, और PIMS का जॉब है। आपके भाई साहब की कुंडली बनती है तुला लग्न की, राशि बनती है धनु, शनि की 7.5 भी चल रही है।
महादशा राहु की अंतरदशा भी शनि की चल रही है। मुश्किल दौर तो जरूर है, उससे हम इनकार नहीं करेंगे। इनका जो बेहतर समय शुरू होगा वो इसी साल के दिसंबर से शुरू होगा। दिसंबर के बाद से मुझे लगता है, या दिसंबर से मुझे लगता है कि इनकी एक बेहतर नौकरी हो जानी चाहिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि इनको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ेगा, और उसकी पॉसिबिलिटी काफी मजबूत तौर से दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में चीजों को दुरुस्त करने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए हम 2 उपाय कहेंगे। पहला, इनको एक पन्ना पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर ये स्वयं करें तो बहुत अच्छा, वरना आप लोगों में से कोई भी अपने भाई के लिए सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेगा, उससे इनको विशेष फायदा अवश्य होगा। दिल्ली से ही एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, रेखा, उनसे बात कर लेते हैं। जी रेखा जी, पूछिए क्या समस्या है आपकी? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार रेखा जी, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में आपसे सवाल करना है। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी, आज मेरा मिला है कॉल, इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ सबसे पहले आपको। ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर। बताइए बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम अनमोल सैमुअल है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 अक्टूबर 1996। समय बताइए। 5:45 सुबह का है। कहाँ पे? मुरादाबाद। मुरादाबाद। पूछिए क्या मुश्किल है बेटे की? एक्चुअली बेटा यूके में है, पढ़ रहा है, लॉ की स्टडी कर रहा है। तो मैं जानना चाहती थी कि क्या ये मैंने सही करियर उसके लिए ऑप्ट किया है। प्लस वो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड है, सिंगिंग करता है, मैं खुद भी एक सिंगर हूँ। तो क्या उसका सिंगिंग में भी कुछ करियर हो सकता है? और थोड़ा सा बच्चा इस वक्त थोड़ा डिस्टर्ब है स्टडीज की तरफ से। शुक्र में बृहस्पति की दशा है बेटे की, कन्या लग्न की कुंडली है आपके पुत्र की। राशि जो दिखाई देती है वो मेष दिखाई देती है। इस कुंडली में हम सिंगिंग के करियर की तरफ जाने को नहीं कह सकते। ये जरूर है कि आपका बेटा एक अच्छा गायक बन सकता है, हॉबी के तौर पे इस क्षेत्र में नाम यश पा सकता है, लेकिन ये करियर नहीं होगा। सिंगिंग का करियर मुश्किल दिखता है, बट जो कानून का करियर आपने चुनवाया है वो बिल्कुल सही चुनवाया है। आपका निर्णय बिल्कुल सही है। कानून के क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी। जहां तक मेंटल लेवल के इंप्रूव होने की बात है, इनकी दशा शनि की शुरू होने ही वाली है बस हफ्ते भर के बाद से, यानी तकरीबन 18 अक्टूबर के बाद से, 18 नवंबर के बाद से इनका वक्त बहुत अच्छा हो जाएगा। चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप इनसे मिलें या जब भी ये आपसे मिलें, बेहतर होगा इनको एक ओपल आप पहना दीजिएगा, क्योंकि जो मन का मामला है ना, जो मेंटल स्टेट है वो कहीं ना कहीं विचलित है और इमोशनली ये इस समय परेशान भी हैं। इसलिए एक ओपल इनको पहना दीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करना इनके लिए बढ़िया होगा। और चिंता बिल्कुल मत करिए, हालांकि माँ होने के नाते एक चिंता का होना बहुत लाजमी है, फिर भी ओपल इनको पहनाइए। ये खुद कर सकें तो बहुत अच्छा, वरना आप उनकी माता होने के नाते सुबह और शाम दोनों समय सरस्वती चालीसा का पाठ करिए, इससे इनको फायदा अवश्य होगा। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश चाल चक्र, और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अच्छी नींद के उपाय क्या होते हैं, नींद का ग्रह से संबंध क्या होता है। अगर आप भी पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए शो में और क्या है खास आपके लिए, जान लेते हैं पंडित जी से। अब हम आपको बताने वाले हैं आज के आपके दिन की राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी। आज का दिन कैसा होगा, मुश्किलें होंगी, फायदे होंगे, क्या होने वाला है आज के दिन। इसके अलावा कितने प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा, किस रंग का प्रयोग करके, किन सावधानियों के साथ अपने दिन को आप बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में ऐसा क्या करें खास कि ग्रहों की चाल बदल जाए, इस चाल चक्र का आपको पूरा फायदा मिल पाए। तो चलिए कौन सी राशि के लिए क्या है भविष्यवाणी, पंडित जी वही जान लेते हैं। बिल्कुल, बात करते हैं सबसे पहले आज की पहली राशि की, यानी कि मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज के दिन शिक्षा में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप कंपटीशन देते हैं, परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारियां करते हैं, तो आपके लिए बेहतर मौका है, शिक्षा में सुधार अवश्य होगा। जीवन साथी का बेहतर सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है, लेकिन प्रभु सावधानी यह है कि धन के नुकसान से बचेंगे, पैसे के लेन देन में आज सावधानी बनाए रखेंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नीला और आज आपका भाग्य आपका साथ निभाएगा, काफी बेहतर होगा 79%। वृष राशि, वृष राशि का चक्कर क्या है?
ऑफिस में आज के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखिए, वरना ऑफिस में, कार्यालय में आपके लिए तनाव होगा, टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर कोई मुश्किल आती भी है ना, तो जीवन साथी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप उसको फील कर पा रहे होंगे इस समय, आपके जीवन साथी का प्रेम और सहयोग आपके साथ बना हुआ है। कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, फोन करके देखिए, आज आपको रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, थोड़ा ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद और भाग्य आपका काफी साथ निभाने वाला है। आज के लिए आपका भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, जेमिनाई, क्या मामला है भाई? एक तो प्रभु जरा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इतना टेंशन क्यों पालना? जो होना है वो होके ही रहेगा। आपके तनाव पालने से वो घटने वाला नहीं है, इसलिए सेहत का ख्याल रखिए, अनावश्यक तनाव मत पालिए। जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए अच्छा मौका है, उनके लिए अच्छे दिन का सौदा दिखाई दे रहा है। आज राजनीति में फायदा होता हुआ दिख रहा है। अचानक धन भी मिलेगा, जिंदगी और दिन दोनों बेहतर होता हुआ दिखेगा। तो दिन का सही इस्तेमाल करिए, खुश हो जाइए। कौन सा रंग पहनेंगे आज? आज आपका शुभ रंग होगा पीला और भाग्य थोड़ी मेहनत करवाने वाला है। भाग्य होगा आज आपके लिए 41%। कर्क राशि, भावनाओं की राशि, इमोशंस की राशि, प्रेम मोहब्बत की राशि कर्क राशि। धन का लाभ तो हो रहा है आपको, पक्की तौर से पैसे मिलेंगे आज। फाइनेंशियली आप अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अच्छा महसूस कर पाएंगे। और हो सकता है कि आज हल्के से गुलाबी इस जाड़े के मौसम में आप कहीं घूमने के लिए निकलें। मौसम बदल रहा है, इस आनंद में उत्साहित होकर आप कहीं घूमने जा सकते हैं, निकल सकते हैं। शुभ रंग आज के लिए आपके पास है आसमानी। आसमानी पहन लीजिए और आसमान को देखते हुए घूमने निकल जाइए। भाग्य होगा आपके पास 76%, यानी भाग्य अच्छा खासा है, दिन आपका बेहतर है। सिंह राशि, नौकरी का मामला संवेदनशील है, मुश्किलें तो हैं, प्रेशर भी बहुत है। बावजूद इसके जो सिंह हार जाए वो सिंह कैसा, आप भी हारने वाले नहीं हैं। इसलिए तमाम प्रेशर्स के बावजूद नौकरी में फायदा उठा लेंगे आप। अगर कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, नया काम यकीनन शुरू होगा और प्रभु दाम्पत्य जीवन में सुधार भी होगा, यानी चीजें बेहतर हो रही हैं। शुक्र मंगल द्वितीय भाव में बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिठास आपके स्वभाव में ला रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन बहुत अच्छा होगा, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। और भाग्य जो आपका साथ निभाने वाला है आज के लिए, वो भाग्य का प्रतिशत होगा 59%। कन्या राशि, अब शुक्र मंगल की युति है कन्या में, स्वयं वहां राहु भी बैठे हुए हैं। और इसके अलावा चंद्रमा की जो पोजीशन है, चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है, चंद्रमा द्वादश में है, आज 12th हाउस में है। तो चंद्रमा द्वादश में होगा, थोड़ी सी सावधानी आज आपको बनानी पड़ेगी। आज का दिन सेंसिटिव है। धन के नुकसान से अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। धन के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जबान वाणी जितना मीठा बनाए रखे ना उतना ही अच्छा है। आपके तनाव से, आपके प्रेशर से किसी को कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मूड नहीं ठीक था तो मैंने कुछ भी बोल दिया। नहीं, शांत रहिए, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए और सेहत का बहुत ख्याल रखिए। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें, क्योंकि इंटरनली आप कमजोर दिख रहे हैं, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम दिख रही है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। हरा रंग आज के लिए आपका साथ निभाएगा, आज का शुभ रंग होगा। और एक बात तो जरूर है, मुश्किलें तो हैं लेकिन भाग्य आपके साथ है, इसीलिए आज बहुत सारा भाग्य आपका साथ देगा भी। आज के लिए आपका भाग्य होगा 90%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के बेहतरीन योग बन रहे हैं। बृहस्पति एकादश में ट्रांजिट कर रहा है, पंचम स्थान को देख रहा है। संतान प्राप्ति के लिए फिलहाल माकूल समय है, कोशिश की जा सकती है। उसके अलावा एकादश में कौन और चला गया? चंद्रमा भी चला गया, दशमेश एकादश भाव में, मान सम्मान भी मिलेगा। उससे भी बेहतर बात यह है कि भैया आप तो प्रेमी जीव हैं और आपको कब प्रेम हो जाए कोई जानता नहीं है। लेकिन चलिए, आज का दिन इसलिए भी अच्छा है कि अगर प्रेम है तो प्रेम मीठा होगा, और अगर प्रेम नहीं है तो जीवन में किसी का प्रवेश हो सकता है। जरा आंख कान नाक खुला रखिएगा। सफेद रंग आपका शुभ रंग है आज के लिए, शांति, प्रेम और आनंद का रंग आज का शुभ रंग। और भाग्य काफी साथ निभाने वाला है। किस्मत तो वैसे भी मेहरबान है आपके ऊपर, तो भाग्य आपका साथ देगा 88%। वृश्चिक राशि, एकादश स्थान मजबूत,
दशम में चंद्रमा स्वयं विद्यमान, रुका हुआ पैसा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी कोशिश करने से आपको रुका हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इतना भी प्रेशर क्या है ऑफिस का जो आप अपने घर पे निकाल रहे हैं? ऑफिस का तनाव ऑफिस में छोड़ दीजिए। ऑफिस के प्रीमाइसेस से बाहर जाते समय ऑफिस में सब छोड़ के जाइए, कुछ ऑफिस से घर मत ले जाइए, वरना घर में जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ेगा, तालमेल खराब होगा। आप वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, दीपावली बिल्कुल सर पे आ गई है, तो अगर वाहन खरीदना चाहते हैं अच्छा मौका है, ऑफर्स भी बहुत सारे मौजूद होंगे यकीनन, तो वाहन खरीद लीजिए, आपके लिए सही समय है। शुभ रंग आज के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और आज आपका भाग्य साथ निभाने वाला है 74%। धनु राशि, क्या मामला है इनका? संपत्ति मत खरीदिएगा, क्योंकि आज के दिन संपत्ति खरीदने से आप आफत में आ जाएंगे। राहु की जो दृष्टि है, राहु बृहस्पति, राहु के साथ जो मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, और भाग्य स्थान में जो गुरु चंद्रमा की युति है ना, वो कहीं ना कहीं संपत्ति में मुश्किलें पैदा कर सकती है। प्रॉपर्टी का डिसीजन गलत हो सकता है, तो आज संपत्ति मत खरीदिएगा। यात्रा भी मत करिएगा, यात्रा की मनाही है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अगर कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो भगवान आज कारोबार पर अपने ध्यान देंगे, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे, वरना पैसा आपका डूब सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन वो होगा बसंती, और भाग्य आपका साथ निभाएगा। 50-50 का मामला है, भाग्य भी होगा 50% यानी 50%। मकर राशि, कुछ खट्टा कुछ मीठा मिला जुला सा मामला है। कारोबार में लाभ होगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पिछले दिनों से जिस प्रेशर में चले आ रहे थे वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य के मामले में अच्छा फील कर पाएंगे। कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपके मन को, आपके दिल दिमाग को बेहतर कर देगा। अगर विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं। विदेश यात्रा की संभावना आपकी यकीनन बनती है इस समय। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपके लिए लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा, काफी ज्यादा भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रमोद जी हैं बिहार से, उनसे बात करते हैं। जी प्रमोद जी बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछना था सर। जन्म की तारीख क्या है उनकी? उसका जन्म की तारीख है 30 मई 1990। समय बताइए। समय सुबह 5:50 AM। कहाँ जन्म हुआ है? इसका बक्सर में जन्म हुआ है, बिहार में। बक्सर में। पूछिए क्या सवाल है? कैरियर के बारे में पूछना है सर। अभी क्या कर रहे हैं बेटे आपके? अभी सर जॉब कर रहा था पोस्टल डिपार्टमेंट में, छोड़ के घरे बैठा हुआ है छुट्टी लेके। दूसरा तैयारी करेंगे, ये वो अपना हमेशा विचलित रहता है सर। देखिए आपका बेटा, एक तो ये है कि उससे कहिए कि भैया नौकरी पहले ज्वाइन करो जाके, बहुत दिन नौकरी से दूर रहोगे तो नौकरी सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा। नौकरी के लिहाज से अच्छा वक्त नहीं चल रहा है इनका, इसलिए इनसे कहिए कि कम से कम जो नौकरी है वो तो जाके ज्वाइन करो, उसमें लापरवाही मत करो, नौकरी ज्वाइन करवा दीजिए। नौकरी के साथ भी तैयारियां हो सकती हैं, इसलिए नौकरी के साथ अपनी तैयारियां ये जारी रखें, वही इनके लिए अच्छा होगा। ऐसा हो सकता है कि 2017 के आसपास ये इससे बेहतर विभाग में, इससे बेहतर पोजीशन पे चले जाएं। हालांकि विभाग तो सभी अच्छे हैं, लेकिन इससे बेहतर पोजीशन पे जा सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई देती है। तो वो चिंता करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन नौकरी ज्वाइन करवा दीजिए। अनावश्यक घर पे बैठे रहेंगे, सस्पेंशन हो जाएगा और वो बात अच्छी नहीं होगी। एक दर्शक से और बात करते हैं, बरेली से जुड़ रही हैं हमारे साथ। जी बताइए। जी हेलो। जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। जी मुझे अपने बारे में पूछना था कि मैंने इस बार इंटर में एग्जाम दिए, तो आगे मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? जन्म की तारीख क्या है आपकी? जी 3/11/1996। समय बताइए। जी 10:05 सुबह। कहाँ जन्म हुआ है? जी बरेली। अभी किस साइड से पढ़ रही हैं? जी कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, आर्ट लिया है, क्या पढ़ रही हैं? साइंस साइड पे। देखो ये कुंडली जो बनती है ना आपकी हमारे सामने, इसमें जो विज्ञान का विषय है वो कमजोर दिखाई देता है। तो साइंस की तरफ जाने के लिए तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि आप आगे चल के इंजीनियरिंग करिए या डॉक्टरी करिए, वो संभावना इसमें नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में ले जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में ले जाएं, ग्लैमर वर्ल्ड में ले जाएं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, उसकी संभावना ज़रूर बनती है। कुंडली आपकी धनु लग्न की है, राशि आपकी कर्क है। ग्लैमर, फिल्म, डिजाइनिंग, डेकोरेशन या शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशन के फील्ड में जाने पे अच्छा करियर बनेगा।
तो 12वीं के बाद आप इनमें से किसी क्षेत्र में प्रयास करें, आपके लिए बेहतर है। और फिलहाल सेहत का ध्यान रखें। एक मोती बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। आशीष जी जुड़ रहे हैं उज्जैन से, बताइए। हेलो। बहुत बहुत प्रणाम पंडित जी। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। महाकाल की नगरी से आपका बहुत स्वागत है, बताइए। पंडित जी मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं आपका हर एपिसोड देखता हूँ और मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ आपसे जुड़ने की। चलिए, बाबा की कृपा है, आपकी मुलाकात हो गई, बताइए। मुश्किल बताइए। मैं बहुत परेशान में हूँ पंडित जी। मैंने 2011 में MBA कंप्लीट करा था, पर अभी तक मेरी कोई अच्छी जॉब नहीं लगी है। मैं अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हूँ। इस बीच में डिप्रेशन में भी चला गया था और मैं सुसाइड करने की सोचता था, पर चूंकि अब थोड़ा मैं ठीक हुआ हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरा करियर और मेरी शादी और मकान का भी नहीं हो रहा है, मेरे पापा की भी कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं। लेकिन जन्म की तारीख तो बताइए। 2/12/1987। समय बताइए। शाम को 5:12। और कहाँ पे जन्म हुआ है? उज्जैन में हुआ है। अभी कोई रत्न पहना हुआ है आशीष? अभी मैंने कोई रत्न नहीं पहना है। देखो, पहले बता दूं कि जीवन में असफलताएं सफलताएं लगी रहती हैं। उसके लिए सुसाइड कर लूंगा, ये सब कर लूंगा, ये सब मत सोचो, क्योंकि कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। और देखो, एक बात हमेशा याद रखो कि जीवन में जब चीजें लेट होती हैं ना, तो वो बेहतर के लिए होती हैं। तुला लग्न की कुंडली है आपकी, शनि आपका स्वयं केंद्र में बैठा है, बुध के साथ बैठा हुआ है, कुंडली में प्रचंड राजयोग है। किस बात का तनाव है? इतना जरूर है कि जन्म स्थान उज्जैन है, उज्जैन से बाहर निकल के नौकरी की कोशिश आप करिए। पश्चिम की तरफ जाइए, यानी मुंबई की तरफ, गुजरात की तरफ, उधर आपको फायदा होगा। या आप चलिए उत्तर की तरफ, दिल्ली NCR की तरफ, राजस्थान की तरफ, पंजाब की तरफ, उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ आपको फायदा होगा। लेकिन उज्जैन से आपको निकलना पड़ेगा। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है इसमें कि आप जीवन में असफल हो जाएंगे, आपको खूब सफलता मिलेगी। और जहां तक डिप्रेशन की बात है, जैसे शरीर को सर्दी जुकाम होता है, वैसे मन को भी तो हो जाता है ना, तो उसमें तनाव की कोई बात ही नहीं है। आप ठीक हो जाएंगे, जीवन बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन भी, संपत्ति का मामला भी, करियर भी, सब बहुत सुंदर है। और आपका बेहतर वक्त आपकी कुंडली कहती है कि मार्च 2016 से शुरू हो रहा है। क्या करेंगे? 2 उपाय देखो आशीष, हमेशा करोगे आप। पहला तो ये कि एक ओपल बनवा के आप पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा भी और बहुत जरूरी भी है। ओपल आप जरूर पहन लीजिएगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय स्नान करके, नहीं तो अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर पूजा के स्थान पर बैठकर 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर ऐसा किया जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भविष्य में डिप्रेशन का डी भी आपको नहीं मिलेगा, भविष्य में किसी तरह की मुश्किल परेशान नहीं करेगी। और जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि मार्च के बाद से आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन प्रभु उज्जैन से निकलिए, तभी सफलता ज्यादा मिलेगी। तो चलिए, अपने कॉलर से बात करने का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं बाकी बची हुई राशियों का हाल। जी अफरोज, कुंभ राशि बाकी है जी। और कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि वालों को मैं कहूंगा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासतौर से डाइजेशन का। पेट के लिए मामले मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, लापरवाही नहीं करेंगे। धन लाभ के सुंदर योग बनते हैं, धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। और उसके अलावा आपको उपहार और सम्मान का फायदा मिलेगा, यानी सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी आज के दिन, लेकिन सेहत की कीमत पर लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और आज थोड़ी मेहनत करनी होगी। आज आपके पास भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संपत्ति की अगर कोई मुश्किल चली आ रही है, जीवन में संपत्ति का विवाद चला रहा है, तो वो हल होता हुआ दिखाई देता है। आर्थिक फायदा भी आपको जरूर होगा, फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे, आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। और उससे भी ज्यादा अच्छा ये दिख रहा है कि सब कुछ आ रहा है, आज खुशियां आ रही हैं, साथ में गाड़ी पे बैठ के आ रही हैं, वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिखाई देता है। अगर कोशिश की जाए तो गाड़ी खरीदी जा सकती है इस सुंदर समय पर। शुभ रंग आज के लिए बैगनी और भाग्य आपका खूब साथ निभाने वाला है। आज के लिए आपका भाग्य है 87%। तो आज हमने जाना नींद का ग्रह के साथ क्या संबंध है और राशियों की क्या है सटीक भविष्यवाणी, पंडित जी ने आज हमें बताया। चलिए अब प्रोग्राम के आखिर में पंडित जी से चलते चलते जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक, 6 PM to 7:30 PM। शाम को 6 बजे से 7:30 तक आज का शुभ पहर होगा।
इस समय में आज आप किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें या गाय को खिला दें या किसी धर्म स्थान पे दे आएं। एक केला हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी केला हो आज दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं आज के दिन तो आपका जो रुका हुआ पैसा है, जो डूबा हुआ धन है, शीघ्र से शीघ्र आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आज चाल चक्र में ग्रहों की चाल में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आप देखिए रिश्तों की अद्भुत कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।